हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नंबर है चैप्टर 3A में बात करी गई है जो मॉडिफिकेशन मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में कौन कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन अथॉरिटीज़ कर सकती हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर ऐड हुआ था ये हुआ था एक्ट नंबर 56 ऑफ 1963। इसको आप इम्पोर्टेंटली याद रख लेना। अगर आपको एक्ट नंबर याद नहीं रह पाता है तो इसका ईयर याद रखना, 1963। 11A में दरअसल पावर दे रखी है अथॉरिटी को, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन दो अथॉरिटीज़ को पावर दे रखी है कि वो मॉडिफिकेशन कर सकती हैं मास्टर प्लान में, जोनल डेवलपमेंट प्लान में। इसके सब सेक्शन 1 में अथॉरिटी को पावर है, सब सेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले अथॉरिटी और एज द केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कोई भी मॉडिफिकेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या अथॉरिटी करेगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भी किसी भी मैनर में जो एक फॉर्मेट होगा, ठीक है ना, उस फॉर्मेट को कंप्लाइंट करते हुए, मतलब उसको परस्यू करते हुए उन्हें पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा कि वो मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में इस टाइप का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद और उस जो नोटिस पब्लिश करेंगे उसमें क्या क्या मांगेंगे, मतलब वो नोटिस पब्लिश उसका पर्पस क्या होगा। तो बेसिकली उस नोटिस का पर्पस होगा कि मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी चेंज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, तो उससे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई सजेशन तो नहीं देना चाहता, या कोई रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है किसी का। ठीक है, बेसिकली इसमें यही बात कही गई है। इसके बाद आते हैं सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 4 में ये कहा गया जो भी कोई मॉडिफिकेशन होगा, मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन, पहले मॉडिफिकेशन पब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर जब वो एडमिट हो जाता है, जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर से दोबारा से पब्लिश करना पड़ेगा मॉडिफाइड प्लान। ठीक है ना, इसके बाद अगर अथॉरिटी कोई मॉडिफिकेशन करती है प्लान में तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। सब सेक्शन 5, इसको आप अच्छे से याद कर लो कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान में कोई मॉडिफिकेशन कर रही है तो किसको रिपोर्ट करेगी और किस सेक्शन के सब सेक्शन में मेंशन है। तो आपको दे सकता है वो ऑप्शन में 11A, या फिर एक ऑप्शन दे सकता है 11A का सब सेक्शन 5। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 6 में। उसमें लिखा है इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द मॉडिफिकेशन प्रपोज टू बी मेड बाय द अथॉरिटी आर मॉडिफिकेशन विच इफेक्ट इम्पोर्टेंट ऑल्ट्रेशन इन द करेक्टर ऑफ द प्लान और वेदर दे रिलेट टू द extent of land uses or the standards population density, it shall be referred to the central government whose decisions thereon shall be final। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसमें मॉडिफिकेशन रिलेटेड है किस चीज़ से, कि जो जिस चीज़ के वो लैंड बनाया गया था, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई मैटर है, उससे रिलेटेड कोई मैटर है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट, मतलब जो उसकी मेन कोर चीज़ें थी उनको लेके ऑल्टर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो उस केस में सबसे पहले परमिशन ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल कोई मतलब रेसिडेंशियल प्लान था या फिर इंडस्ट्रियल कम रेसिडेंशियल प्लान था, उसको पूरा कमर्शियल कर देना या पूरा इंडस्ट्रियल कर देना, या पूरा इंडस्ट्रियल कम रेसिडेंशियल को पूरा रेसिडेंशियल कर देना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, मतलब उसका नेचर ही चेंज हो गया बिल्कुल से। मतलब वहाँ पे 3 टाइप्स के फ्लैट्स बनने थे, LIG, MIG, HIG। वहाँ पे LIG को रिमूव कर दिया, HIG, MIG ही फ्लैट्स बने हुए हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है। Any reference in other chapter except chapter 3 to the master plan or zonal development plan shall be constituted as a reference to the master plan or zonal development plan as modified under the provisions of this section। ये बेसिकली कुछ नहीं किया गया, रेफरेंस के मामले में बात की है कि कोई भी रेफरेंस होता है एक्सेप्ट चैप्टर 3 टू द मास्टर प्लान और द जोनल डेवलपमेंट शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द मास्टर प्लान। मतलब चैप्टर 3 को भी छोड़ के कोई और भी ऑल्टरेशन है, ठीक है ना, उसको भी रेफरेंस माना जाएगा मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान का। ठीक है ना, इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर नंबर 4 में हमने वो बात करी है डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स, और यही हमारे आखिरी सेक्शन है। आज के लिए हम 2 सेक्शन पढ़ते हैं। तो ये मेंशन है 12, सेक्शन 12 में डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड। ठीक है ना,
तो बेसिकली इसमें किसको पावर देख रखी है कि कौन डिक्लेयर करेगा कि ये डेवलपमेंट एरिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए या फिर लोकल अथॉरिटीज़ वर्क कर सकते हैं। तो वो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि किस सेक्शन के सब सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, किस चैप्टर में दिया हुआ है। तो अगर सेक्शन ऑप्शन आता है खाली तो आप 12 भी लगा सकते हैं। अगर 12 ब्रैकेट में 1 आता है तो 12 ब्रैकेट 1 आंसर होगा, चैप्टर 4 होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिस और उस एरिया को डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद है कि प्रोवाइडेड एट नो सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड अनलेस अ प्रपोजल फॉर सच डिक्लेरेशन हैज़ बीन रेफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अथॉरिटी। कि कोई भी डिक्लेरेशन तब तक नहीं हो सकता लैंड का जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रपोजल नहीं भेजेगी, ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। मतलब पहले प्रपोजल जाएगा फिर डिक्लेरेशन होगा, ठीक है ना। फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़ देयर ऑन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। और उनको उस प्रपोजल के उस जो प्रपोजल भेजेगी डेवलपमेंट एरिया को डेवलप करने का, उसको 30 days के अंदर अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद है सब सेक्शन 3 में, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट नो डेवलपमेंट शैल बी अंडरटेकन और कैरिड आउट इन एनी एरिया बाय एनी पर्सन और बॉडी अनलेस। कि जैसे ये एक्ट लागू होगा कोई भी डेवलपमेंट किसी भी लैंड का तब तक नहीं होगा जब तक कि फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल ना हो। इसमें 2 कंडीशंस है बेसिकली। पहली कंडीशन में कहा है कि कहीं पे ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि एक डेवलपमेंट एरिया है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और अगर उस डेवलपमेंट एरिया से कोई और अदर देन डेवलपमेंट एरिया, मतलब वो डिक्लेयर्ड नहीं है डेवलपमेंट एरिया, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ की लोकल अथॉरिटी की, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं या फिर कोई भी ऑफिसर वो अपॉइंट करेगी या कोई अथॉरिटी एम्पावर्ड होगी परमिशन देने के लिए। अब वो परमिशन कंडीशनल भी हो सकती है और सिंपल सैंक्शन या परमिशन भी हो सकती है। मतलब वो परमिशन देती है लेकिन वो ये कह देगी कि नहीं आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हो, बिल्डिंग तो बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो डेवलपमेंट, लेकिन आपको ये कंडीशन ये कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी होंगी, ठीक है ना। इसके बाद देखा लोकल अथॉरिटी, इसके प्रोवाइडेड में दे रखा है लोकल अथॉरिटी अमेंड कर सकते हैं अपने रेगुलेशंस के, उसको एप्लीकेशन की परमिशन कैसे देनी है, एप्लीकेशन का मोड कैसा होना चाहिए। आफ्टर कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ एनी प्लान इन एनी डेवलपमेंट एरिया नो डेवलपमेंट शैल बी अंडरटेकन। इसका ये मतलब है कि अगर आप डेवलपमेंट कर भी रहे हो और वहाँ पे जोनल डेवलपमेंट प्लान और मास्टर डेवलपमेंट प्लान लागू हो चुका है तो आपको एज पर दी प्लान ही डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद 5th सब सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंड बिगिन बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी बिफोर द कमिटमेंट। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी पहले से ही इस एक्ट के आने से पहले से ही मतलब वो कर रही है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रही है, बिल्डिंग बना रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो ये कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने 2 सेक्शन करे, चैप्टर 4 पे आ चुके हैं हम। 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर परमिशन और 2 सेक्शन और पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर चैप्टर 5 पे आ जाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। रेगुलर प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। 47 क्वेश्चंस मैंने पोस्ट कर दिए आउट ऑफ 600। मेरे 600 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूँगा। मैं आपको एक क्या कहते हैं नोट्स की PDF भी दूंगा अगर आपको चाहिए, लेकिन आप मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, मेरी लाइव क्लासेस कीजिए। 3:30 से लेके 5 o'clock इवनिंग में हम लाइव क्लास लेते हैं जिसमें हमारा कल मतलब आज हमारे 45 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं DD एक्ट के। कल हमारे 60 सेक्शंस तक कंप्लीट हो जाएगा। DD एक्ट हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ाऊँगा और DDA का रिवीजन चलाऊँगा, ठीक है ना। आई बिलीव कि मैं चाहता हूँ जब तक आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है एटलीस्ट 3 एक्ट कंप्लीट हो जाए। मतलब दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट तो कंप्लीट ही होगा, लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स 2 एक्ट और कंप्लीट हो जाए, और NCT ऑफ दिल्ली तो 6 सेक्शन का वो ऑलमोस्ट 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास में भी कंप्लीट हो सकता है वो। तो पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए आपको कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।